नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विक्रमजीत, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। पंडित विद्याधर शास्त्री एवं तदीय काव्य साधना। मनीषी पंडित विद्याधर शास्त्री का जन्म विक्रम संवत 1958 द्वितीय श्रावण कृष्णा नवमी तदनुसार दिनांक 2 अगस्त 1901 ईस्वी को चूरू, राजस्थान में हुआ था। आपके पिता का नाम विद्यावाचस्पति पंडित श्री देवी प्रसाद शास्त्री था और भाष्याचार्य श्री हरनाम दत्त जी आपके पितामह थे, जो चूरू के एक श्रेष्ठीवर्य भगवान दास बागला के अनुरोध पर संस्कृति ज्ञान गंगा प्रवाहित करने के लिए वाराणसी से चूरू आकर बस गए थे। अप्रतिम वैदुष्य और काव्य प्रतिभा से संपन्न पंडित विद्याधर शास्त्री डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में राज्य सेवारत रहते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष के पद से 1956 में निवृत्त हुए। बीकानेर में आपने हिंदी विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की तथा उसकी मुखपत्रिका विश्वंभरा के आप प्रधान संपादक हुए। आज भी सतत सक्रिय यह संस्था तथा पत्रिका शास्त्री जी की सारस्वत साधना की यशोगाथा है, उनके शैक्षिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवदान की स्मारिका है। वैदुष्य और भाषण कला में नैपुण्य के बल पर आप अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन के प्रधानमंत्री बने और एक यायावर की भांति समग्र भारतवर्ष में संस्कृत प्रचारार्थ भ्रमणरत रहे। शास्त्री जी की विद्वत्ता, वाग्मिता एवं साहित्य सेवा को देखकर विविध संस्थाओं ने समय समय पर इन्हें विद्यारत्न, विद्यावाचस्पति, कवि सम्राट और मनीषी की उपाधियों से विभूषित किया। विद्योपासना व काव्य सर्जना के संस्कार शास्त्री जी को जन्म घुट्टी में ही पिला दिए गए थे, अतः किशोरावस्था में ही कवित्व शक्ति के बीज इनमें प्रस्फुटित होने लगे। लगभग 12 वर्ष की वय में इन्होंने शिवपुष्पांजलि व सूर्यस्तवन की रचना कर डाली। शास्त्री जी का साहित्य सर्जन किसी एक विधा में सीमित न रहकर गद्य, पद्य, नाट्य, चंपू, स्तोत्र, सूत्रादि नाना रचना प्रकारों से परिपूर्ण रहा है। इसमें राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों के अतिरिक्त भौतिक और वैज्ञानिक विषयों का भी समावेश रहा है। आपकी साहित्य सृष्टि में हरनामामृतम और विश्वमानवीयम ये 2 महाकाव्य हैं। षोडश सर्गात्मक हरनामामृतम एक चरितात्मक काव्य है जो समग्र जीवन के विविध पक्षों की और विभिन्न अवस्थाओं की हृदयग्राही कहानी है। इसमें जहाँ जीवन के आदर्शों का विवेचन है, वहीं वाराणसी व उज्जयिनी सदृश नगरियों के सारस्वत वैभव एवं सुसंस्कृत वातावरण का भी सूक्ष्म और सुंदर चित्रण है। मरु प्रदेश के सौंदर्य और उसकी सुषमा का मनोरम चित्रण है, तो यहाँ के भयंकर दुर्भिक्ष का भी ऐसा वर्णन है कि जिसको पढ़ते पढ़ते मानवीय हृदय की संवेदनाएं घनीभूत हो उठती हैं। नवसर्गात्मक विश्वमानवीयम महाकाव्य नाना प्रकार के छंदों, प्राकृतिक वर्णनों और नाना रसों से समन्वित है। यहाँ किसी एक ही नायक के जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं है, न इसमें किसी एक ही कथा प्रसंग का आश्रय लिया गया है। कवि ने स्वयं भी इसको किसी महाकाव्य, खंडकाव्यादि की श्रेणी में न रखकर एक नई ही विधा कहा है और उसे हृदगीत संज्ञा दी है। लिखते हैं, नवे संस्कृत साहित्ये नवैषानुपमा विधा कथानेयम नवाकाव्यम हृदयगीतम परम नवम। अर्थात इस नवीन संस्कृत साहित्य में यह एक नई और अनुपम विधा है। न यह कथा है, न यह काव्य है, यह तो
एक नवीन हृदय गीत है। और काव्य को परंपरा मात्र की कसौटी पर कसने वालों का उद्बोधन करते हुए कवि ने लिखा है, मानवानाम् अयं धर्मः प्रकृत्यैव सनातनः नवा दृष्टिर्नवो मार्गो नवोत्साहो नवाकृतिः। इस नवीन कृति में मानव के विश्वव्यापक स्वरूप और उसकी नवयुग प्रवर्तिनी क्षमता का प्रतिपादन किया गया है। इसमें आज की अधूरी शिक्षा प्रणाली और कवि के मतानुसार आदर्श शिक्षा प्रणाली के विषय में भी विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रलोक, पितृलोक इत्यादि लोकोत्तर सृष्टियों का दिग्दर्शन भी है और अंततः गतिशील जीवन के अभिनव सौंदर्य के कारण पृथ्वीलोक के कर्मशील जीवन को देवलोक के भोगमय जीवन से श्रेष्ठतर ठहराया गया है। देवत्व की अपेक्षा मानवत्व की यह वरीयता और उसका उत्कर्ष निश्चय ही संस्कृत साहित्य के लिए एक नवीन और अछूती दृष्टि है। पंडित विद्याधर शास्त्री की लघु काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं: विक्रमाभिनंदनम, वैचित्र्यलहरी, मत्तलहरी, आनंदमंदाकिनी, हिमाद्रिमाहात्म्यम, शाकुंतल विज्ञानम, अलिदुर्ग दर्शनम और प्रकीर्ण गीतिकाएँ। इनमें से विक्रमाभिनंदनम में विक्रमादित्य से लेकर आज तक के इतिहास पुरुषों के गौरवमय कृत्यों का जिस त्वरा के साथ संक्षिप्त स्मरण किया गया है वह पठनीय है। शाकुंतल विज्ञानम में कालिदासीय अभिज्ञान शाकुंतलम के समस्त कथावृत्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है और लाक्षणिक अन्योक्तियों द्वारा दुष्यंत शकुंतला के लौकिक प्रेम को अभिनव आध्यात्मिक आशय से संपन्न किया गया है। मत्तलहरी काव्य सबा हयात उमर खय्याम के ढंग पर लिखा गया है, जिसमें संस्कृत वाङ्मय में व्याप्त दार्शनिक विचारधारा का उन्मेष भी यथास्थान हुआ है। इसकी तुलना हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से भी की जा सकती है। आनंद मंदाकिनी नामक रचना मत्तलहरी की ही पूरक है। मत्तलहरी में मद्यप के माध्यम से कवि ने आज के भोगपरायण दूषित जनमानस की जो स्थापना सुंदर रूपों में की है, उसी का खंडन करके शाश्वत जीवन मूल्यों की प्रस्थापना आनंद मंदाकिनी में की गई है। हिमाद्रि माहात्म्यम यह व्यास की कथा शैली में रचित 120 अनुष्टुप छंदों में निबद्ध एक कथात्मक लघु काव्य है, जिसका वक्ता कवि ने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया है। आज हिमालय परिवार जैसी कुछ संस्थाओं ने हिमालय की रक्षा के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसका सूत्रपात शास्त्री जी ने 40-45 वर्ष पूर्व ही कर दिया था। वैचित्र्य लहरी में जागतिक विद्वेष भावना पर आश्चर्य प्रकट करते हुए मानव को उसके स्वैराचरण तथा भौतिकवादी जीवन दर्शन पर पुनर्विचार करने की उत्प्रेरणा दी गई है। अलीदुर्ग दर्शनम में कवि ने अपने अलीगढ़ प्रवास के अनुभवों को रूपायित किया है। महाकाव्य व लघुकाव्य कृतियों के अतिरिक्त शास्त्री जी की अनेक ऐसी स्फुट रचनाएं भी हैं जो समसामयिक विषयों पर विभिन्न अवसर विशेषों पर रचित हैं। इनमें तर्को विश्वासश्च, शाश्वती काव्यधारा, न दौर्बल्यम कदाचन, सर्वोपि सर्वस्य भवेत् सुबन्धुः, विश्वभारती, उद्बोधनम, राका विहारः, भग्न हृदय इत्यादि प्रमुख हैं। पंडित विद्याधर शास्त्री के स्तोत्र साहित्य की बात करें तो शिव पुष्पांजलि एवं सूर्य स्तवन नामक स्तोत्रों से अपनी काव्य साधना का प्रारंभ करने वाले इस कवि ने कालांतर में लीला लहरी नामक प्रसिद्ध स्तोत्र की रचना की, जो उनके स्तोत्र काव्य रचना नैपुण्य का चूड़ांत निदर्शन है। इस स्तोत्र में कवि ने मुख्यतः ईश्वर और उसकी सृष्टि के विचित्र चक्र को 23 शीर्षकों में समझने समझाने का कवित्वमय प्रयास किया है।
इसके अतिरिक्त कवि ने कतिपय प्रकीर्ण स्तोत्र भी लिखे हैं। पंडित विद्याधर शास्त्री एक सफल नाटककार भी हैं। इनके 3 नाटक हैं, पूर्णानंदम, कलिदैन्यम और दुर्बल बलम। इनमें से पूर्णानंदम पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में प्रसिद्ध भक्त पूर्णमल की लोक कथा पर आधारित है। कलिदैन्यम परीक्षित व कलि के पौराणिक वृत्त पर अवलंबित है और दुर्बल बलम तिब्बत मुक्ति से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटना वृत्त पर आश्रित नाटक है। कवि की एक गद्य पद्यमय रचना अर्थात चंपू काव्य विक्रमाभ्युदयम भी प्रसिद्ध है। यह चंपू बीकानेर नगर के संस्थापक राव बीका के ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित है। शास्त्रीय साहित्य रचना के अंतर्गत शास्त्री जी की अभिनव भारत स्मृति एक चर्चित कृति है। विद्याधर साहित्य सूत्रम द्वारा साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों, अलंकारों, काव्य लक्षण आदि का तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। अस्तु, अस्मद्गुरूणां गुरुभ्यः पंडितप्रवरेभ्यः विद्याधरेभ्यः मदीया प्रणामांजलिः अलमतिविस्तरेण।